दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अली लारिजनी को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अली लारिजनी कौन है? आप यहाँ इनको देख सकते हैं। ये है अली लारिजनी। इनको एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। जी हाँ, वही अली लारिजनी जो ईरान की सुरक्षा, राजनीति और युद्ध रणनीति के सबसे बड़े दिमाग माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात जानिए, यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, यहां देख रहे होंगे, अली खामनेई की भी मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या ईरान अब बदला लेगा? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? और इस हत्या के पीछे असली कहानी क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। मंगलवार की शाम ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी कि अली लारिजनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजराइल ने दावा किया कि उसने एक सटीक एयर स्ट्राइक में लारिजनी को निशाना बनाया और इस हमले में उनके बेटे और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। आप उनके बेटे को भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये किसने कहा? इजराइल ने भी बताया था। और लेकिन अभी अभी जो न्यूज आ रही है, उस न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं, वर्ल्ड न्यूज है, ये बीबीसी है, अमर उजाला, मनी कंट्रोल हिंदी, एशियन नेट न्यूज है, यहाँ पर दी गार्जियन है और बहुत सारी न्यूज में ये बताया गया कि लारिजनी के साथ साथ इनके बेटे को भी मारा गया है, जिसमें कुछ बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। ईरान ने लारिजनी को शहीद बताया और कहा कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने साफ कहा कि लारिजनी और कई अन्य बड़े नेताओं को खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने भी दावा किया है कि बस्जी फोर्स के कमांडर घोल मेरेजा सोलेमनी भी इस हमले में मारे गए हैं। इसका मतलब साफ है, इजराइल अब सीधे ईरान के टॉप लीडरशिप को निशाना बना रहा है। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हतामी ने चेतावनी दी है, हम इस हमले को ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में याद रखा जाएगा। देखिए, जिस हिसाब से दोस्तों ईरान अटैक कर रहा है, इजराइल पे कर रहा हो, या जो भी अमेरिका के जो भी बेसेस हैं, यूएई में हो, दोहा में हो, कतर में हो, कहीं भी हो, तो वहां पर जिस हिसाब से बमबारी कर रहा है, तो उस हिसाब से देखने में लग रहा है कि ये बदला तो भीषण जरूर लेगा। यानी ये बदला तय है, और अगर ईरान ने जवाब दिया तो ये युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री जी देखिए क्या कहे हैं। हाकन फिडान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। तुर्की ईरान का बहुत ही नजदीकी दोस्त है, इस हिसाब से तुर्की के हाकन फिडान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है कि ये बार बार जो आप लोग हत्या कर रहे हैं ये गलत है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कहेंगे ही उनके नेता खत्म हो चुके हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके नेता खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के हर बड़े अधिकारी को खत्म करेंगे। अब तो और भी खतरनाक बात हो गई। नेतन्याहू जिद पकड़ लिए हैं कि हम ईरान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन सबको खत्म कर देंगे। अब सवाल ये है, आखिर अली लारिजनी इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? थोड़ा सा अली लारिजनी के बारे में जान लीजिए। 1958 में इराक के नजफ में जन्म हुआ अली लारिजनी का। ईरान में पढ़ाई हुआ। इस्लामिक क्रांति के बाद तेजी से सत्ता में उभार हुआ। उन्होंने कई बड़े पद संभाले। संस्कृति मंत्री भी रहे, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग हेड भी रहे, संसद के स्पीकर 10 साल, संसद के स्पीकर कितने साल रहे? 10 साल तक रहे। और सबसे अहम बात, परमाणु वार्ताओं के मुख्य चेहरा भी रहे। यानी वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि ईरान की पूरी रणनीति के क्या थे, वो मास्टरमाइंड थे। इस हिसाब से लारिजनी की मौत का असर बहुत बड़ा है। ईरान की राजनीतिक ताकत कमजोर, सुरक्षा सिस्टम पर बड़ा झटका, आईआरजीसी की ताकत और बढ़ेगी। अब ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुरंत जवाब दे या रणनीतिक तरीके से बदला ले। लेकिन दोनों ही स्थिति में युद्ध और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? युद्ध और बढ़ेगा। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो आप जान ही रहे हैं, लगभग बंद है। दुनिया का 20% तेल सप्लाई प्रभावित, कीमतों में बड़ी उछाल आई है। अभी अभी मैं एक वीडियो जारी किया था तो उसमें बताया था $150 प्रति बैरल के हिसाब से हो गया है। यानी पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? अमेरिका पहले से शामिल है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। बड़े बड़े देश इसमें कूद चुके हैं।
अगर एक भी बड़ी गलती हुई तो यह युद्ध ग्लोबल बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े देश कहाँ कूदे हैं, अभी तो रसिया, चीन और भी बड़े फ्रांस जो भी हैं ये अभी मार नहीं उतरे हैं। नहीं, ये सहयोग के रूप में कर रहे हैं। ईरान को रसिया और चीन अंदरूनी हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अली लारजनी की मौत सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, एक बड़ा मोड़ है जो इस युद्ध की दिशा बदल सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर है, क्या वह बदला लेगा या कोई बड़ा प्लान बना रहा है, ये तो समझ लीजिए। इस समय जो पूरी दुनिया की नजर ईरान पे पड़ी और ईरान की बमबारी इस समय जितना मिसाइल वो इस हिसाब से छोड़ रहा है, इस समय इजराइल पर और अमेरिका बेसेस, अमेरिका के जितने भी बेस हैं अगल बगल जो भी कंट्री हैं उसके, वहां पर जिस हिसाब से बमबारी कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ईरान अब शांत होने वाला नहीं है, ये और भी तगड़ा रूप ले चुका है। अगर आपको इस टाइप की अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।